गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 15। देखिए 15 में क्या दिया हुआ। 15 चैप्टर का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, ठीक है। देखिए हमें सबसे पहले इसके अंदर कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि कोई घटना है, ठीक है। कोई घटना है, जैसे हमने दो सिक्के लिए, एक सिक्का मेरे पास ये है, एक सिक्का ही, ठीक है। मैंने इन दोनों सिक्कों को अगर मैं उछालती हूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों सिक्कों को जब उछालती हूँ तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। एक सिक्के को उछाला या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दूसरे सिक्के को उछाला उसमें भी हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ घटना घटित हो रही है। घटना क्या घटित हो रही है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता। इस प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि घटना कितनी संभव है, घटना जो है संभव, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, ये होता है प्रायिकता, ठीक है। अब देखिए, अब हम कैसे निकालते हैं इसके केस, कैसे निकालते हैं इस घटना के भी, ये कितनी बार हो सकता है। देखिए एक बार हमने जब सिक्का उछाला तो उसमें हेड आया टेल आया, दो चीज़ आ सकती है, दो घटनाएं हो सकती है। दूसरे के उछाला उसमें भी हेड और टेल आ सकता है। तो हम कैसे निकालते हैं इसके केस कितने बनेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हेड हो गया ये टेल हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, गुणा कर देंगे इसकी, ठीक है। तो कैसे, जैसे कि पहले एच की गुणा करेंगे इससे, एच से, तो एच और एच आ जाएगा। फिर दूसरे एच की गुणा करेंगे इससे टी से, तो एच टी आ गया, ठीक है। ये केस बन गए। उसके बाद क्या करेंगे, टेल पर आएंगे, टेल को हेड से गुणा करेंगे, फिर टेल को टेल से गुणा करेंगे। मतलब कितने केस बन रहे हैं, चार। कितनी घटनाएं घटित हो रही है, चार, ठीक है। चार जो है वो संभव आपके परिणाम बनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको 3 कॉइन उछालने के लिए बोल दिया जाता, ठीक है, 3 सिक्के आप उछालते, तो 3 सिक्के जब आप उछालते तो इसमें इसमें क्या आता है, हेड टेल आ सकता था, इसमें भी क्या आता है, हेड टेल आ सकता था, और इसमें भी क्या आएगा, हेड टेल आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की गुणा करेंगे, हेड टेल की। पहले क्या करेंगे, हेड की इससे गुणा, फिर इससे गुणा, तो हेड और हेड, हेड आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब ये जो है हेड, हेड आ गया। अब इस हेड की किससे करेंगे, इस पूरे से, एच टी से, हेड की एच टी हो गया, और साथ में क्या है, टी। फिर आप क्या करोगे, एच की, आपको इसको तीनों की गुणा करनी है। तो आपके देखो, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इसके संभव जो है, संभावनाएं कितने बनेंगी। देखिए ये कितना है, दो, ये भी कितने हैं, दो, और ये भी कितने हैं, दो। कि एक बार जब हमने सिक्का उछाला तो उसमें दो केस आ सकते हैं, एक तो हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। इसमें भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, इसमें भी हेड आ सकता है, टेल। तो इनकी जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, मतलब 8 संभव जो है केस बनेंगे, 8 संभव केस बनेंगे। तो आपको इसको 8 बनाना है। पहले मैंने क्या किया, इस एच टी की मैं एच से कर देती हूँ, इस एच, पूरे एच टी की एच से कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, एच टी एच हो गया। फिर इस पूरे टी की मैंने इस टी से की, तो एच, देखो एच टी की एच से की तो एच टी एच आ गया, और एच टी की मैं टी से करूँगी तो एच टी टी आ जाएगा, एच टी टी आ गया, ठीक है। हो गया क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हो गया। अब देखो इसकी जो है एच टी टी की, फिर से मैं इससे करूँगी, एच टी एच आ जाएगा और टी आ जाएगा। इसके केस जो है वो टोटल आपको कितने बनाने हैं, या फिर इससे ही ज़्यादा ईजी होगा कि आपको अगर 3 केस बनाने हैं तो आप एच टी ले लो, इसकी एच टी से गुणा कर दो, तो ये ज़्यादा ईजी होगा। देखो कैसे, कैसे ईजी हो जाएगा, एच टी आया था, इसी गुणा एच टी एच से करो, पहले एच टी एच हो गया, ठीक है, एक केस बन गया। फिर इसकी इससे करेंगे, सेम वही चीज़ आएगी। अब फिर इससे करो, एच टी एच हो गया, एच टी एच हो गया, ठीक है। अब इसकी एच टी टी हो गया, एच टी टी, फिर इससे एच टी, और ये एच हो जाएगा। फिर इससे एच टी टी हो गया, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी टी एच से गुणा करेंगे, तो टी एच एच हो गया, ठीक है, टी एच टी हो गया, टी एच और टी हो गया, टी एच एच हो गया सॉरी, फिर टी और टी हो गया। मतलब कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केस बन गए। ठीक है, एक कोई डबल है हमारा, डबल कौन सा है वो देख लेना, ये वाला डबल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारे केस क्या है, 8 बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कोई घटना घटित हो रही है, कोई घटना घटित होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, घटना घटित होती है। ठीक है, हमने कोई सिक्का उछाला, उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। संभावना क्या है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। संभावना है हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, संप्रायिकता बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, संप्रायिकता। जब कोई संभावना होती है किसी घटना के घटित होने की, तो हम उसे क्या बोलते हैं, संप्रायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संप्रायिकता। ठीक है, और जब कोई घटना निश्चित है घट रही, कोई घटना जब घटनी निश्चित होती है, कोई घटना जो है निश्चित है घटनी, तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, एक होती है। वो क्या होती है, एक होती है। ठीक है, कि भी ये होगा ही होगा, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, एक। और कोई घटना अनिश्चित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनिश्चित है, मैं ये नहीं घटेगा, तो उस घटना की जो, उसे हम क्या बोलते हैं, असंभव बोलते हैं। और दूसरा, उसकी जो प्रायिकता होती है ना, वो क्या होती है, असंभव, और उसकी जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, क्योंकि कोई घटना जब घटेगी ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता तो अपने आप ही 0 हो गई। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब जैसे कि मान लीजिए किसी घटना, कोई घटना घटित हो रही है, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, पीई लिखते हैं। ठीक है, और कोई घटना घटित हुई, ई आ गया, और उसके अलावा इसका अपोजिट आता है कि कुछ नहीं घटित हुआ, तो पी ई डैश लेते हैं। इनका जो टोटल होता है ना, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस में किसी घटना के न घटने की प्रायिकता का जो जोड़ होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो होती है ना, जो प्रायिकता होती है वो हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, कि 0 से तो बड़ी होगी इसकी प्रायिकता, और 1 से क्या होती है, सबकी छोटी होती है। 0 और 1 के बीच में ही होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती, 1 से ज़्यादा कभी भी हमारी जो है वो प्रायिकता नहीं होती। फिर भी मैं आपको देखो पीछे दिखा भी देती हूँ। देखो, प्रायिकता जो होती है ना, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या सदैव हर सभी परिणामों की संख्या से छोटा होता है। इसने बोला इसकी जो प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। इससे है ना बड़ी नहीं होती। ठीक है, इससे छोटी हो सकती है पर इससे बड़ी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं एक बार हम, क्वेश्चन से हमें पता चलेगा। जैसे घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। मैंने अभी आपको बताया कि घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, 1 के। देखो, इसमें घटना नहीं भी हो रही और घटना हो भी रही है, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसमें तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 1। ठीक है, उसने बोला उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, डैश है। कोई भी घटना अगर घटित नहीं होगी, उसकी संभावना ही नहीं है कि वो घटित होगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जो घटित नहीं होगी। मैंने बताया आपको कि अगर कोई घटना घटित नहीं होती है तो घटना घटित ही नहीं होती है, घटित नहीं होगी, नहीं होती, तो उसकी जो प्रायिकता है वो क्या होगी, 0 होगी। उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसकी 0 प्रायिकता होगी। प्रायिकता उसकी क्या होगी, 0। ठीक है, और कोई घटना घटती है तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, आपकी 1 होती है। ठीक है, अब देखो, इसने बोला उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वो 0 होती है, और ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं,
असंभव या फिर अनिश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, उसके बाद उस घटना को की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना फिक्स है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसकी प्रायिकता 1 होगी। और ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, संभव कहलाती है। वो क्या कहलाती है, संभव है। मान लो कोई घटना घटित होगी तो वो हमारी क्या कहलाएगी, संभव कहलाएगी। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, देखो किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग जो होता है, होने की और न होने की, सबका योग क्या होता है, 1 होता है। किसके बराबर होता है, 1 होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है, 1। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। मैंने बताया था कि आपकी जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। तो 0 से तो बड़ी होती है और 1 से क्या होती है, छोटी। देखो किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी या उसके बराबर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वल का भी साइन है, इक्वल का भी साइन है, या उसके बराबर भी होती है, तथा डैश से छोटी, 1 से छोटी और उसके बराबर भी होती है। ठीक है, समझ आया सबको। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है सेकंड, कि किसी ड्राइवर एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं हो सकती। देखो इसने क्या बोला क्वेश्चन में, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है। मैंने आपको बताया था संप्रायिक क्या होता है, संप्रायिक होता है कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिसमें हमारी संभावना पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, संप्रायिक बोलते हैं। अब कोई बंदा है गाड़ी चलाने बैठ गया, अब वो कार चलाना प्रारंभ करता है, वो कार चलनी प्रारंभ हो भी जाती है और नहीं भी होती है, ये हमें पता नहीं है, ये संभावना है भाई, हो भी सकती है वो कार, चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती। तो ये क्या है, प्रारंभिक, ये क्या है, आपकी घटना जो है संप्रायिक कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, संभावना है। जब हमारी संभावना पाई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संप्रायिक कहते हैं। तो ये घटना हमारी क्या है, संप्रायिक है। और रीजन क्या है, कि रीजन वो कार जो है वो आपकी चलना शुरू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाती, लड़की है। तो देखिए आप बॉल को लेके उसको डालने की कोशिश करते हो, वो डल भी सकती है और नहीं भी डल सकती, संभावना है, पक्का नहीं है, संभावना है। तो ये भी क्या है, संप्रायिक है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है, ये देखिए अनुमान लगा रहा है वो, क्वेश्चन सही भी हो सकता है, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, तो ये भी क्या है, संप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की, बच्चे का जन्म हुआ, आपको नहीं पता लड़का या लड़की, तो इसमें भी क्या संभावना है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो ये भी क्या आपका संप्रायिक है। क्लियर है, ठीक है। जिसके अंदर आपकी संभावना पाई जाती है वो सारे क्या होते हैं, संप्रायिक होते हैं, ये बात याद रखना। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, फुटबॉल, क्वेश्चन नंबर 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या है कि आप फुटबॉल खेलने जा रहे हो, ठीक है, कॉइन को उछाला जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि कॉइन को जब हम उछालते हैं उससे हमें ये पता रहेगा कि मान लीजिए आपने मैच तो देखा ही है, ठीक है, और सिक्के को उछालते हुए भी देखा होगा, ऐसा तो है नहीं। उससे क्या है कि एक टीम ने मान लिया हेड है और एक ने मान लिया टेल है, जब आप कॉइन्स को उछालते हैं तो उससे ये पता चलता है कि कौन सी टीम पहले खेल सकती है। तो सिक्का उछालना तो एक न्याय संगत विधि माना जाता है और इसके अंदर संप्रायिकता रहती है, संभावना रहती है, क्या रहती है, संभावना रहती है कि आपका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो इसीलिए हमें इसे न्याय संगत मानते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या रहती है, संभावना रहती है और इसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, और ये जो विधि है ये क्या है, आपकी संप्रायिकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की, बस इसमें आपको इतना ही लिखना था और कुछ नहीं लिखना, ठीक है, कौन सी टीम अपनी पहले बॉल लेगी उसकी क्या है, संप्रायिकता है। ठीक है,
इसके लिए सिक्का उछलना एक न्याय संगत विधि इसलिए है क्योंकि इससे क्या है, जो टीम जिस पासे को लेती है अगर वो पहले आ जाता है तो वही टीम आपकी पहले खेलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था किसी घटना की प्रायिकता का जो टोटल होता है वो किसके बराबर होता है? 1 होता है। वो 0 से 1 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसके बीच में होता है। अब ये देख लीजिए 0 और 1 के बीच में कौन है? जब आप इसको भाग करते हो तो ये कितना आता है? 0.6। ठीक है, ये माइनस में आ रहा है, माइनस में तो आपका इसके अंदर होता ही नहीं है। ये 15/100 कर दो इसको, 15/100, 5 ये 15, 5 दूनी 10, 0, इसको भाग करो। इसको जब आप इस भाग करते हो तो क्या होगा? ये भी आपका कितना आता है? 0.1 समथिंग आ रहा है, ये 0.7। देखिए ये 0.6 था, ये 0.1 है और ये 0.7 है और एक है माइनस का 1.5। तो देखिए ये तो सारे पॉजिटिव है और सारे 0 से बड़े हैं, तो 0 से बड़े भी है और पॉजिटिव भी है, लेकिन ये नेगेटिव वाला पोर्शन है। नेगेटिव तो 0 और 1 के बीच में आता ही नहीं, तो ये जो है नहीं। इसने बोला कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, तो माइनस का 1.5 जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, निम्नलिखित में से यदि पीई जो है वो आपको 0.05 दे रखा है तो नहीं होने की प्रायिकता निकालो। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो बेटा मैंने आपको बताया था जो पीई है प्लस में पीई डैश वो किसके बराबर होता है? 1 की। पीई अगर आपको दे रखा है 0.05 तो नहीं की प्रायिकता क्या होगी? पीई डैश की। तो पीई डैश को तो आप यहीं रहने दो, तो 1 माइनस में 0.05 चढ़ जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे? इसको घटा दोगे, तो कैसे घटाओगे? इस तरीके से, 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा? 9, तो ये क्या बचेगा? 0.95। ठीक है, ये क्या बचेगा? 0.95। तो आपकी न होने की, तो न होने की जो प्रायिकता है वो कितनी निकल गई हमारी? 0.95। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है, नींबू की महक वाली, केवल बोला नींबू की महक है। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है? वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। इसने बोला कि एक डिब्बा है, ठीक है, इसमें केवल नींबू की गोली है, केवल नींबू की। ठीक है, अब आपको निकालना है कि एक तो केस आपको निकालना है कि संतरे की गोली की, संतरे की गोली की प्रायिकता। ठीक है, महक वाली। दूसरी आपको नींबू की महक वाली। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें जो पीई है वो क्या बनेगा? आपको पता है इसके अंदर संतरे की गोली है ही नहीं। कौन सी गोली है? नींबू की। तो जब आप इसके अंदर से निकालोगे और ऐसे उठाओगे तो क्या इसमें संतरे की गोली निकलेगी? जब इसमें है नींबू की गोली तो संतरे की गोली कहाँ से निकलेगी? तो इसका मतलब क्या कि संतरे की गोली तो निकल ही नहीं सकती। ये तो बिल्कुल फाइनल है, असंभव है। असंभव के लिए क्या लेते हैं? प्रायिकता 0 होती है। असंभव के लिए क्या होती है? प्रायिकता 0। अब इसके अंदर नींबू की महक वाली नींबू की गोली है तो नींबू की ही महक आएगी, तो नींबू की महक की प्रायिकता जो है वो क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? 1। ये कौन सा केस बन रहा है? संभव। ये कौन सा केस बन रहा है? संभव। और निश्चित है कि उसमें से नींबू की ही गोली निकलेगी, तो इसकी प्रायिकता जो वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है बेटा, यह है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। देखिए, एक ही दिन न होने की प्रायिकता
तो 0.092 है। इसका मतलब PE डैश जो है वो ये दिया हुआ है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। देखिए, जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता मतलब PE डैश, ठीक है, वो क्या दे रखा है आपको, न होने की 0.992, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसकी प्रायिकता निकालनी है। मतलब मुझे क्या निकालना है, जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता PE निकालना है। वो क्या होता है, ये निकालना है, ठीक है। आपको पता है कि जो टोटल होता है ना, PE डैश प्लस PE होता है, वो किसके बराबर होता है, एक के। टोटल किसके बराबर होता है, एक के। टोटल किसके बराबर होता है, एक के, ठीक है। टोटल किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। अब PE डैश आपको कितना दे रखा है, 0.099 नहीं 0.992 दे रखा है, प्लस PE निकालना है बराबर एक। PE को यहीं रखें और एक माइनस में 0.992 कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1.00 इसको घटाओ तो 0.992, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, तो कितना आता है 0.008 आता है, ये आंसर आता है, ठीक है। तो जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता कितना है, 0.008, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद को आपने निकाला है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो, ठीक है। देखो, एक थैला है क्वेश्चन नंबर 8, एक थैला है, ये मान लीजिए थैला है, ठीक है। इसमें कुछ बॉल तो लाल हैं, 3 तो लाल हैं और 5 काली है, ठीक है। आपको प्रायिकता निकालनी है कि बॉल जो है वो लाल हो, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, आपको क्या दे रखा है, लाल, अब हम क्या करेंगे, लाल गेंद जो है वो कितनी दी हुई है आपको, 3, और जो काली है वो कितनी दी हुई है आपको, 5, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि प्रायिकता निकालो, तो प्रायिकता कैसे निकलती है, देखो, कुल गेंद जो वो कितनी हो जाएंगी, 3 + 5 कितनी हो गई, 8, ठीक है। प्रायिकता जब हम निकालते हैं किसी चीज़ की, प्रायिकता निकालते हैं, ठीक है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, संभव, और यहाँ पर नीचे कुल परिणामों की संख्या, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब आपको प्रायिकता निकालनी है किसकी, लाल गेंद की, तो प्रायिकता लाल गेंद, ठीक है। तो लाल गेंद जो है, संभव केस कितने हैं, लाल गेंद आपके पास कितनी है, 3, तो संभव केस भी कितने रहेंगे, 3 बटे में कुल जो है वो कितना दिया हुआ आपको, 8, तो 3/8 रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, प्रायिकता लाल न होने की, लाल गेंद जो है वो न होने की, नहीं होने की। मैंने आपको बताया था किसी चीज़ की आपको प्रायिकता दे रखी है और उसी का न होना निकालना हो तो हम क्या करते थे, ऐसे करते थे ना, 1 माइनस में टोटल क्या होता है, ऐसे होता था, PE होने की प्रायिकता और PE डैश न होने की, वो किसके बराबर होता था, 1 के बराबर होता था। अगर आपके पास होने की प्रायिकता दी हुई है, ठीक है, 3/8 है, प्लस आपको न होने की निकालनी है, किसके बराबर है, 1 के, तो PE डैश को यहीं रहने देते हैं और 1 माइनस में 3/8 करते हैं, ठीक है। न होने की जब निकालनी है तो सीधा ही आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही मैंने बताया आपको ताकि आपको रिमाइंड हो जाए
सीधा आप 1 में से ही 3/8 घटा दो। ठीक है, 1 में से ही 3/8 क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो 8 माइनस में 3 कितना आया, 5/8 आ जाएगा। ठीक है, तो लाल न होने की प्रायिकता जो है वो आपकी कितनी है, ये 5/8 ही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा हमने निकाला है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। देखिए इसके केस में हम क्या करेंगे, उसने बोला लाल है। ठीक है, आपसे उसने क्या कहा है कि एक डिब्बे में, ये डिब्बा है, इसमें लाल कितने कंचे हैं, 5। ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पर लाल कंचे कितने हैं, 5। सफ़ेद कंचे 8 और हरे कंचे 4। ठीक है, और आपको उसके बाद कुल निकालना है। तो कुल कंचे 5 + 8 + 4 17 17 हो गया। ठीक है, कैसे, 8 और 4 12, 12 और 5 17। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना किसकी प्रायिकता है, लाल की। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर प्रायिकता लाल कंचे की। तो कैसे निकालोगे, ठीक है, मैंने आपको बताया था संभव कितने हैं, लाल कंचे कितने हैं लाल कंचे 5, तो 5 हो गया। बटे में टोटल कितना है, 17, तो 5/17 होगी। 5/17 लाल कंचों की प्रायिकता। उसके बाद हमें निकालना है प्रायिकता सफ़ेद कंचों की। तो सफ़ेद कंचे कितनी है आपके पास, 8, तो 8 बटे टोटल कितना है, 17। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है प्रायिकता हरे कंचों की। हरे कंचों के न होने की। ठीक है, तो हमने आपको बताया था इसमें से क्या करोगे आप, एक में से अगर आप हरे कंचे होने की प्रायिकता घटा दोगे, प्रायिकता हरे कंचे की घटा दोगे, हरे कंचे के होने की, तो वो न होने की निकल जाएगा। कैसे, देखो 1 माइनस हरे कंचे कितने हो सकते हैं, संभव केस कितने बन सकते हैं, देखो हरे कंचे कितने हैं, 4, तो आपके जो है 4 जो है संभव है, 4 बटे टोटल कितना है, 17। ये घटा दो इसमें से, 17 क्या ले लोगे, लघुत्तम, तो 17 वहाँ चला जाएगा। 17 माइनस 4/17, 17 में से 4 गए 13, 13 बटे जो 14 है वो हरे कंचे न होने की प्रायिकता निकल जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आपको न होने की प्रायिकता निकालना हो तो एक में से आप होने की प्रायिकता घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिग्गी बैंक है जिसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। देखो 50 पैसे के, 10वां क्वेश्चन है, 50 पैसे के सिक्के 100। ठीक है, और 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, और 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 20, और 5 रुपए के 10 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के। ठीक है, कुल कितने सिक्के, कुल सिक्के इन सब का जोड़ 100 + 50 + 20 + 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 180 है। ठीक है, 180 सिक्के हो गए। उसके बाद देखो, तो इसकी प्रायिकता, इसने क्या किया, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम की समप्रायिकता है,
तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है, ठीक है, या 5 रुपए का नहीं होगा। आपको प्रायिकता निकालनी है 50 पैसे का प्रायिकता। आपको प्रायिकता निकालनी है किसकी? 50 पैसे के सिक्के की। 50 पैसे के सिक्के की क्या प्रायिकता है? देखिए, अगर आपको 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता निकालनी है तो आप क्या करोगे? 50 पैसे के आपके पास कितने सिक्के हैं? 100। कितने हैं? 100। ठीक है, कितने हैं आपके पास? 100। देखो ये रहा 100 बटे टोटल कितना आपके पास? 180। तो 180 से ये कट गया, 2 पंजे 10, 2 निम 18, तो कितना आ गया? 5/9। तो आपके 50 पैसों के सिक्के की जो प्रायिकता है वो कितने आ जाएगी? 5/9। उसने बोला 5 रुपए का नहीं है, 5 रुपए के सिक्के नहीं है, 5 रुपए के सिक्के नहीं है, नहीं है। देखो नहीं है, तो नहीं है निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक में से 5 रुपए के सिक्के की प्रायिकता घटा देंगे। सिक्के की प्रायिकता क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। तो एक 5 रुपए के सिक्के की प्रायिकता कितनी है? देखो 5 रुपए के सिक्के कितने थे हमारे पास? 10। तो 10 और टोटल कितना है? 180। ये 1 0 से 1 0 कट गया। इसमें से 1 माइनस में 1/18 कर देंगे। ठीक है, 18 तो हम क्या ले लेंगे? लघुत्तम। तो 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 17/18। ये जो है वो मेरे क्या आ जाएंगे? 5 रुपए के सिक्के न होने की प्रायिकता आ जाएगी 17/18। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। ठीक है, जैसे ये एक्वेरियम है, सबके घरों में आजकल तो होता है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, इसमें कितनी है? 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, में से एक मछली निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? ठीक है, देखिए एक दुकानदार के पास गए हैं गोपी कहाँ गई है? एक दुकानदार के पास, और वहां मछली लेने जाती है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि इसमें 5 नर मछली है, 5 नर मछली है। देखो 5 नर मछली, 5, ठीक है, और 8 मादा मछली है। कुल मछली कितनी हो जाएंगी? 13। ठीक है, आपको निकालनी है प्रायिकता। किसकी निकालनी है प्रायिकता? नर मछली की। ठीक है, आपको पता है नर मछली आपके पास कितनी है? 5। नर मछली की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? नर मछली कितनी हमारी? 5, और टोटल कितना है? 13। तो नर मछली की जो प्रायिकता वो हमारी कितनी हो जाएगी? 5/13। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 से आगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए ताकि हम नई और वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।